हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 64 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 13 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने आपको बताया था कि जब फेरिट से पूछा जाता है कि क्या आप इस शादी से राजी हैं, तो फिर फेरिट को पुरानी बातें याद आती हैं जो कि सेलिन ने सिरकान को कही थी कि वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो फिर सेलिन को फेरिट बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी महिला के साथ पूरी जिंदगी गुजार लूं जो कि मुझसे प्यार ही नहीं करती है और वो किसी और से प्यार करती है। तो फिर सेलिन उसे समझाती है कि अब सब कुछ वैसा खत्म हो चुका है, लेकिन फेरिट नहीं मानता और फिर वहां से चला जाता है और फिर सेलिन भी उसके पीछे जाती है। फिर मेलो ऑफिस स्टाफ्स के पास आती है और फिर सबको बोलती है कि मैंने फेरिट को सब जगह खोज लिया, वो लगता है सच में चला गया। और फिर सिरकान भी सेलिन के पीछे जाता है एंड ऐदा सिरकान के पीछे जाती है। ऐदा सिरकान को मिलती है तो वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर सिरकान बोलता है कि बस मैं ऐसे ही घूम रहा था। ऐदा पूछती है कि क्या आपको सेलिन मिली। तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, मैं उसे ही खोज रहा हूँ। जब और ऐदा और सिरकान बात कर रहे थे तो फिर एलेप्टिकन भी उन्हें दूर से खड़े होकर देख रहे थे। सिरकान ऐदा को बोलता है कि मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि फेरिट सबके सामने सेलिन के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सेलिन से जल्दी ही उभर जाएगी। ऐदा बोलती है अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर और रुककर सेलिन का इंतजार कर सकते हैं, मैं अपनी दोस्तों के साथ घर चली जाऊंगी और अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। सिरकान पूछता है कि आपको जलन हो रही है। तो ऐदा बोलती है इसमें जलन होने की क्या बात है, मुझे पता है कि सेलिन आपकी एक अच्छी दोस्त है। फिर सिरकान ऐदा एक साथ गले लगते हैं और फिर सिरकान बोलता है चलो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और फिर एलेप्टिकन भी उन्हें देखते हैं और फिर सिरकान और ऐदा वहां से चले जाते हैं एंड एलेप्टिकन उन्हें पीछे से देखते हैं और फिर वो सोचते हैं। फिर सिरकान ऐदा को घर छोड़ता है और फिर सिरकान से ऐदा पूछती है कि आपको क्या लगता है कि फेरिट ने ऐसा क्यों किया। तो सिरकान बोलता है मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि फेरिट ने ऐसा बिल्कुल क्यों किया, जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ और फिर इससे सेलिन सच में बहुत दुखी होगी, मुझे पता। फिर ऐदा बोलती है कि मुझे सेलिन के लिए बहुत बुरा लग रहा, मुझे लगता है कि कभी कभी शादी के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। सिरकान बोलता है अभी तुमने ये क्या बोला ऐदा। और फिर बोलता है कि तुमने तो मुझे बिल्कुल ही चौंका दिया ऐदा। ऐदा बोलती है अच्छा मैं अब अपने घर जा रही हूँ और फिर हंसते हुए वो अपने घर चली जाती है। फिर रात हो जाती है और फिर मेलो को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि वो म्यूजिक वालों से बात कर रही थी। और फिर क्योंकि वे लोग अभी तक शादी में बैंड बजाने के लिए रुके हुए थे तो फिर मेलो वो सबको बोलती है कि आप अपने अपने घर चले जाएं क्योंकि अब ये शादी रद्द हो चुकी है। फिर ऐदा एंड फ्रेंड्स सेलिन की शादी के बारे में बातचीत करता है। वहाँ पर एंड्रोम भी बैठा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। फिर जब वो अपनी बातें रखने की कोशिश करता है तो फिर फीफी उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ऐदा एंड फ्रेंड्स ताकि और देखते हैं और फिर बोलती है सेलिन ऐदा को बोलती है कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम हमें कुछ बताना चाहती हो। तो ऐदा बोलती है हाँ, मगर इससे पहले चलो सबको मिलकर केक बनाते हैं। सेलिन बोलती है अच्छा पहले तुम गुड न्यूज़ दो, उसके बाद फिर हम केक जरूर बनाएंगे। फिर ऐदा सबसे पहले बोलती है कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सुनने के बाद आप लोग मुझसे नाराज बिल्कुल मत होना। फिर ऐदा अपने दोस्तों को बताती है कि जब वो इटली आ रही थी तो सिरकान ने उसे रोक दिया था और फिर अपने मन की बात बताई। फीफी पूछती है तुम लोग दोनों प्रेम में हो। तो ऐदा बोलती है हाँ और फिर सारे दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर सबको बोलते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं ऐदा। फिर वो लोग केक बनाने जाती हैं और फिर केक बनाकर वापस लौटते हैं तो वो केक का टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वेल वो बहुत ही टफ केक बना था। फिर आयतन हमको दिखा जाता है जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और फिर वो बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि सेलिन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है। एलेप्टिकन वहाँ आता है तो फिर आयतन हम उनसे शादी की बात करते हैं और फिर बोलती है वहाँ जो भी हुआ आज वो बिल्कुल सही नहीं था और फिर फेरिट से मैं ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर वो फाइनली बोलती है कि वेल जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब सिरकान और सेलिन के बीच कोई नहीं आएगा। मुझे पहले से पता था कि ये दोनों एक दूसरे के भले के लिए बने हैं। तो फिर एलेप्टिकन उन्हें चुप कराता है और बोलते हैं कि सिरकान ऐदा से प्यार करता है एंड इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुनकर आदर हम बोलते हैं कि मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा और फिर मैं ये सब सुन के पागल हो जाऊंगी। कान को दिखाया जाता है जो कि पेरिल को कॉल करके सेलिन के बारे में पूछता है और फिर पूछता है कि आपको उसके बारे में कोई जानकारी है। तो पेरिल बोलती है नहीं, मैं शादी के ऑफिस से फिर से डायरेक्ट सीधा मैं ऑफिस आ गई थी अपने आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर और उसके बाद फिर मेरी सेलिन से कोई बात नहीं है। सेलिन को बोलता है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में तो मुझे नोटिफाई कर दीजिएगा। ऐदा को अपने रूम के टेबल पे कुछ बनाते हुए दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर आफर आती है और उससे पूछते हैं कि मुझे आप एक चीज़ हाँ या ना में बताइएगा, सिर्फ आप इटली जा रही हैं या नहीं। तो फिर ऐदा बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। आफर बोलती है मुझे आपसे यही उम्मीद थी और फिर वहाँ से चली जाती है। ऐदा को अपने रूम में दिखाया जाता है जो कि सिरकान के दिए हुए उस प्लास्टिक पीस को लेकर सोच रही होती है और फिर तभी सिरकान का कॉल आता है और फिर सिरकान से पूछता है कि आप क्या कर रहे थे। तो फिर ऐदा बोलती है कि मैं खुली आंखों से सपना देख रही थी। तो फिर सिरकान उसका सपना पूछता है तो ऐदा बोलती है कि ये नहीं बता सकती मैं। और फिर सिरकान से वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर सिरकान बोलता है मैं भी एक सपना देख रहा था। फिर सिरकान ऐदा से पूछता है कि क्या आपने अपनी चाची को सारी बातें बता दी। तो फिर ऐदा बोलती है अब तक नहीं बताई, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी है, मगर मैं अपनी चाची को ये बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर वे लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और फिर सिरकान जब कॉल रखता है तो उसके गेट पे रिंग होती है बेल और फिर जब वो गेट खोलता है तो उसके घर सेलिन आई हुई थी अपना दुख बांटने के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिरकान को सॉरी बोलती है कि वो इसी रात को उसे डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद फिर सिरकान उसे वेलकम करता है अपने रूम के अंदर। सिरकान उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे पता है कि आप ये सबसे जल्दी ही उभर जाएंगी, और आपके काम की सराहना करता है उनके। सलीन बोलती है कि अब मैं एक नया जीवन स्टार्ट करूंगी, तो मुझे तुम्हारे सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और बोलता है मैं तुम्हारा एज ए दोस्त बहुत सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मैं बता दूँ कि मैं अब ऐना से प्यार करता हूँ। और फिर सिरकान बोलता है अच्छा अब सुबह होने वाली है, मैं जिम जा रहा हूँ, और फिर तुम भी अब फ्रेश हो जाओ। तो फिर सिरकान को अपने घर के किसी कोने में व्यायाम करते हुए दिखाया जाता है, और फिर सैफी उसके लिए खाना लेकर आता है। फिर सिरकान को तैयार होते हुए दिखाया जाता है, और फिर एलेप्टिकन को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के घर की तरफ देख रहे थे। और फिर उनके पास आयदन आती है और फिर पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं सैफी। तो मतलब एलेप्टिकन। तो फिर एलेप्टिकन बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो फिर आयदन बोलते हैं कि मैं भी नहीं सो पाई, मुझे लगता है कि आपको सिरकान से बात करनी चाहिए। फिर एलेप्टिकन खेद व्यक्त करते हैं कि काश मैंने उस लड़की के बारे में पहले ही पता किया होता, लेकिन अब ये अगर एदा को पता चलेगा तो फिर वो पूरी तरह से टूट जाएगी। आदर बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब एदा को ये सब पता चलेगा तो फिर वो इसे ज़रूर बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसने बचपन से ही बहुत सारी दुखों को देखा और फिर उसके लिए बहुत ही कष्टदेह होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर लेगी ये सब। तो एलेप्टिकन बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता, लेकिन काश तुम सही हो। तो आयदर हमको सिरकान को कॉल करने के लिए बोलते हैं। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर काम करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे अदा का वीडियो कॉल आता है। और फिर जब वो वीडियो कॉल अदा करती है तो उसके पीछे से सैलीन पास होती है। तो फिर अदा उससे पूछती है क्या वो सैलीन थी। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ वो सैलीन थी। तो फिर अदा का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर सैफ़ी सिरकान को बुलाने के लिए आ जाता है। तो फिर सिरकान वीडियो कॉल रख के आयदर हम के पास जाता है। फिर अदा के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि आयफर, फीफी, मेलो, सलीन बैठकर बाहर के अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, और फिर एंड्रोम घर की सीढ़ी पर बैठकर किसी से चैट कर रहा होता है। वेल मेलो ने उसे एक ट्रिक बताई थी फीफी के बारे में, जिससे कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड साइट के द्वारा फीफी से बात कर रहा था, और ये साइट वही थी जिससे कि उन्होंने एदा को खोजा था जब एदा सिरकान के साथ भाग गई थी हथकड़ी लगा के। एंड फिर आयफर एंड्रोम को भी खाने के लिए बुलाते हैं। तो फिर वो एंड्रोम भी आता है, लेकिन जब वो अपना फ़ोन डाइनिंग पे रखता है तो उस पर पॉपअप मैसेज आता है, एंड वो मैसेज फीफी का था। तो फिर एंड्रोम वहाँ से भाग जाता है अपना मोबाइल लेकर। सिरकान अपने मॉम डैड के पास आता है और फिर एलेप्टिकन से अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं, और फिर आदर हम बोलते हैं कि आप लोग दोनों बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर एलेप्टिकन बोलना शुरू करते हैं कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में कि मुझे आपसे बातचीत करनी है। फिर एलेप्टिकन सिरकान से पहले सलीन के बारे में पूछते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे शायद। तो फिर सिरकान बोलता है कि उसने कल रात मुझसे बात की और उसने अपने शेयर सैफे बे को बेच दिए हैं, और उसने खेद व्यक्त किया कि उसने जल्दबाजी में ये फैसला लिया और अब वो शेयर्स वापस नहीं ले सकती है। अब एलेप्टिकन एरा के बारे में जब बताना शुरू करते हैं मगर वो बता नहीं पाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। फिर सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि पिरिल एंड्रोम से बातचीत कर रही है और पूछती है कि एंगिन कहाँ है। तो फिर एंड्रोम बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एंगिन कहाँ है। तो फिर पिरिल बोलते हैं कि आप उसके सहायक हैं, आपको इतना भी नहीं पता। तो फिर एंड्रोम बोलता है मैं उनकी निजी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देता, और फिर वो अपने मन के मालिक हैं, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो फिर लैला उनके पास आती है और फिर पिरिल को बोलती है कि कंस्ट्रक्शन साइट से कॉल आया और वो कह रहा है कि सीमेंट मिलने में देरी हो रहा है। तो पिरिल बोलती है क्या ये एंगिन का काम नहीं था। तो फिर लैला उसे बताती है कि एंगिन एक बहुत ही ज़रूरी काम से कतर चले गए हैं और वो कुछ दिनों में अपना काम कंप्लीट करके लौटेंगे। तो फिर पिरिल बोलती है बिना बताए इतनी अचानक से। तो फिर लैला बोलती है मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, उसने बस मुझे फ़्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए कहा था तो मैंने कर दिए थे बस। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बैठा रहता है और फिर उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं कि जब उसके मॉम डैड उसे विदेश भेज रहे थे पढ़ने के लिए, बिकॉज कि वो अपने भाई को भूल जाए कि वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। वेल उसके भाई को क्या हुआ था ये अगर आपको जानना है तो आप पिछले एपिसोड चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर तभी उसके पास सलीन आती है और फिर उसे संतावना देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल आयता है ना, मैं एलेप्टिकन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है और फिर सैफी को बोलती है कि तुम हॉस्पिटल जाओ और फिर मुझे पल पल की खबर देना। फिर सैफी बोलता है कि आप पहले सिरकान से बात कर लीजिए कि वो कैसे हैं, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और फिर आपको सब कुछ बताऊँगा वहाँ से। फिर जब सैफी कॉल लगाकर सिरकान को बो देता है तो फिर सिरकान अपनी मॉम को बोलता है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा, अभी तक डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अभी हार नहीं माना उन्होंने और फिर उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और फिर शायद हम बहुत टेंशन में आ जाती हैं और फिर सैफी हॉस्पिटल आने लगता है। फिर जब सिरकान अदा को कॉल करता है तो अदा से बात करते टाइम इसका मूड बहुत सैड था। तो अदा पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर सिरकान से बोलता है कि मेरे पिता को हार्ट अटैक आया। तो फिर अदा बहुत खेद व्यक्त करती है और फिर उससे पूछती है कि तुम किस हॉस्पिटल में मैं अभी आ रही हूँ। तो फिर अदा को सिरकान बोलता है कि अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर सलीन की आवाज़ आती है पीछे से जिससे कि डॉक्टर ने बताया था कि अब एलेप्टिकन ठीक है।
और फिर अदा पूछती है कि क्या वो सैलीन है, तो फिर सिरकान बोलता है हाँ वो सैलीन है। और फिर सिरकान ये बात सुनकर अपने पिता के पास जाता है और फिर बोलता है अच्छा मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, और कॉल रख देता है। और फिर अदा अपने घर के डाइनिंग टेबल पे आके सबको बताती है कि एलेप्टिकन की तबीयत खराब हुई और उन्हें हार्ट अटैक आया एंड वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर जब सिरकान अपने पिता के पास जा रहा था तो उन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और फिर उन्हें स्ट्रेस लेने से रोकें, अगर वो स्ट्रेस लेंगे इतना ज़्यादा तो उनके लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिलहाल वो अभी ठीक है और फिर उन्हें अच्छे खाने की ज़रूरत है और फिर वो ठीक हो जाएंगी जल्दी। और फिर सिरकान अपने पिता के पास जाकर बैठता है। सिरकान के पिता से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और फिर सब कुछ हैंडल कर लोगे। तो सिरकान भी उन्हें बोलता है कि हाँ मैं ऑफिस के सारे काम देख लूँगा, मुझे इसमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आप चिंता नहीं करिए, मैं FAB के साथ भी पार्टनरशिप पे इजीली काम कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिरकान अपने ऑफिस में आता है तो लैला उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारे पिता कैसे हैं, तो फिर सिरकान बोलता है वो ठीक है। फिर लैला बहुत दुखी दिखाई दे रही होती है एंड वहाँ पर पिरिल, अदा और एंड्रोम भी प्रेजेंट थे। और फिर लैला बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर सिरकान को एक सपोर्ट का हक देती है। सिरकान अपने ऑफिस जाता तो फिर लैला बोलती है कि ये बहुत दुखी है अंदर से, लेकिन ये बताना नहीं चाहता। सैलीन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस से सारे सामान समेट रही थी और फिर उससे मैलो देखती है और फिर पूछती है ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर सैलीन बोलते हैं कि मैंने अपने शेयर्स FAB को बेच दिए हैं, मैं आपको बताना भूल गई थी, ये बहुत जल्दी में हुआ एंड अब मेरा इस कंपनी में कोई काम नहीं है। और फिर सैलीन वहाँ से जाती रहती है तो फिर मैलो बोलती है कि आपकी याद मुझे हमेशा आएगी ऐसे मेरी सीरियस होने के नाते। और फिर सैलीन से बोलती है क्या तुम इस लास्ट टाइम में मेरे साथ रहोगी, तो फिर मैलो बोलती है कि हाँ मैं आपके साथ रहूंगी पूरे टाइम। और फिर जब सैलीन वहाँ से जाती है तो फिर मैलो एक स्टाफ से टकराती है और फिर वो स्टाफ मैलो से पूछता है कि क्या आप ठीक तो है ना। तो फिर मैलो बोलते हैं कि सैलीन ने अपने शेयर FAB को बेच दिए हैं। और फिर मुझे सुन के बहुत ज़ोर से चिल्लाने का मन कर रहा है एंड गेस व्हाट गाइस, ये न्यूज़ पूरे ऑफिस में होल्डिंग में हर जगह फैल जाती है आग की तरह। और फिर लैला को भी यह बात पता चलती है एंड वो फिर पूरे सिरकान के ऑफिस में सबको बता देती है कि सैलीन ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं। लैला बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं सिरकान को कैसे बताऊं। तो सिरकान ये सब खड़ा होकर वहाँ पे सुन रहा होता है। तो फिर सिरकान बोलता है कि मुझे ये सब पता है पहले से। फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सैफी एलेप्टिकन बे के पास आया हुआ था और फिर वो वाया वीडियो कॉल सारी चीज़ें आयदर हमको बता रहा था और विथ वीडियो कॉल वो एलेप्टिकन से बातचीत भी कर रही थी। फिर सिरकान अपने ऑफिस में पिरिल, लैला, एंड्रोम और अदा के साथ बातचीत करता है और बोलता है कि ये प्रोजेक्ट हम FAB के साथ करने वाले हैं। हालांकि मुझे पता है कि हमारे लिए बहुत ही कठिन होने वाला है क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है कि कैसे वो बिजनेस करते हैं, बट हमें इसे देखना ही होगा। कान के ऑफिस में सैलीन आती है और फिर उसके साथ मैलो भी होती है और फिर सबको ये बातचीत करते हैं। फिर जब सिरकान के ऑफिस में सैलीन जाती है तो फिर वो अदा के साथ बातचीत कर रहा था और फिर अदा सैलीन को संतावना देती है कि कल जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही ये सबसे उभर पाओगी। अदा अपने काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और फिर फेरिट भी सिरकान के ऑफिस में आता है। और फिर जब सैलीन फेरिट को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। और फिर फेरिट और सैलीन एक कमरे में जाकर सिरकान के मतलब आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर में लड़ाई करते हैं। उसके बाद फिर वापस आकर बातचीत करते हैं कि अब प्रोजेक्ट कैसे काम करना। फिर सिरकान के आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर के बाहर एक रेड कलर की कार रुकती है और फिर उससे उतरते हैं एक जेंटलमैन और फिर वो सिरकान के ऑफिस के अंदर आते हैं। एंड गाइस ये कोई और नहीं बल्कि FAB थे। और फिर अब आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि FAB के आने के बाद सिरकान की कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए और फिर सिरकान की कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी FAB के आने के बाद। एंड जब वे सारे लोगों से मिलेंगे तो क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या सिरकान का ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा, उनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।